नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर शहर के राजवाड़ा क्षेत्र में स्थित एक जर्जर बिल्डिंग को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद भी निगम अब तक इस खतरनाक बिल्डिंग को ढहा नहीं सका है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नगर निगम जानबूझकर कार्रवाई से बच रहा है और कोर्ट आदेश का पालन नहीं कर रहा है। मामले की शुरुआत तब हुई जब नगर निगम ने स्वयं इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया था। निगम की रिपोर्ट में कहा गया था कि यह भवन किसी भी समय ढह सकता है और आसपास के लोगों के लिए गंभीर खतरा है। लेकिन जब फरियादी ने भवन को तोड़ने की मांग की और निगम से कार्रवाई करने को कहा तो निगम पीछे हट गया। निगम की टालमटोल से परेशान होकर फरियादी ने हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने भी मामले को गंभीर मानते हुए बिल्डिंग को तत्काल तोड़ने के आदेश जारी किए। इसके बावजूद निगम द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से फरियादी अब एक बार फिर से कोर्ट में याचिका दायर कर रहा है, जिससे वह पूरे प्रकरण की जानकारी और आदेश पालन न किए जाने की शिकायत दर्ज कराएगा। इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव की आशंका भी सामने आई है। बताया जा रहा है बिल्डिंग में बीजेपी नेता कमाल खान का कब्जा है, जिसके राजनीतिक प्रभाव के चलते निगम अधिकारी कार्रवाई से बच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग की स्थिति बेहद ही खराब है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। निगम द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी ने लोगों में नाराजगी बढ़ा दी है। नागरिकों का कहना है यदि न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा तो अवैध कब्जों और जर्जर इमारतों पर कार्रवाई कैसे होगी। फरियादी द्वारा दोबारा कोर्ट में याचिका लगाने के बाद यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आने वाला है और अब निगाहें इस पर टिकी है कि हाई कोर्ट नगर निगम से कितनी सख्ती से जवाब तलब करता है। हाँ जी, हमने एक याचिका प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता अनिल कुमार चौरसिया द्वारा। उसमें कहा गया था कि मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ है नगर निगम के द्वारा। उसमें कहा गया है मेरे मकान को 15 दिवस के अंदर तोड़ा जाएगा। तो मैंने भी पुराने मकान को देखते हुए कि हाँ जर्जर स्थिति में है ये मकान, इस कारण मैंने ये आवेदन जो हमें नोटिस प्राप्त हुआ है उसका सहयोग करते हुए कहा गया है कि हाँ बिल्कुल इस मकान को ध्वस्त किया जाए। फिर काफ़ी दिनों बाद जब ये कार्रवाई नहीं हो पाई तब नगर निगम के विरुद्ध हम याचिका प्रस्तुत की माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। फिर ये याचिका प्रस्तुत करने के बाद उसमें याचिकाकर्ता द्वारा उसमें कहा गया कि इस प्रकार का ये मकान बना हुआ है और जर्जर स्थिति का है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए कहा गया है कि बिल्कुल इस मकान को ध्वस्त किया जाए और 9 सितंबर 2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि इस मकान को तोड़ दिया जाएगा। परंतु उसमें कुछ रसूखदार जो कमाल खान एवं अन्य किराएदार कब्जेधारी जो लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। इस कारण ये नगर निगम किसी दबाव प्रभाव के कारण कार्रवाई नहीं कर रही है। परंतु एक नोटिस हमने भी दिया है माध्यम से कि इसमें अगर किसी प्रकार के ये जनहानि या कुछ होती है इसके जिम्मेदार स्वयं नगर निगम प्रशासन रहेगी। बिल्कुल याचिकाकर्ता द्वारा आज ही कहा गया है कि अगर ये नहीं करते हैं, 4 दिन का समय दिया गया है, अगर 4 दिन में अगर ये ध्वस्त नहीं किया जाता है इस मकान को तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।